नमस्कार दोस्तों, लाउड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों 9 अक्टूबर को हम लोग विश्व डाक दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि राष्ट्रीय डाक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हम लोग 10 अक्टूबर को मनाते हैं। तो मेरे पास दो तारीख हो गई, एक 9 अक्टूबर जिसको हम विश्व डाक दिवस मनाते हैं, और एक 10 अक्टूबर को जिसको हम राष्ट्रीय डाक दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसे आप दिमाग में बना लें। पीतल बनाने के लिए तांबे में क्या मिलाया जाता है? तो पीतल किसको बोलते हैं? ब्रास को बोलते हैं। तांबा किसको बोलते हैं? कॉपर को बोलते हैं। तो पीतल बनाने के लिए कॉपर में क्या मिलाया जाता है? ठीक है, तो हम लोग को पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक मिलाया जाता है, मतलब कॉपर में हम लोग जिंक मिलाते हैं, और जिंक को बोलते हैं जास्ता। तो हम लोग का आंसर हो गया जास्ता। ठीक है, पीतल क्या है? मिश्र धातु, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलॉय बोलते हैं ना। पीतल क्या है? एलॉय है, मीन्स ब्रास इज एन एलॉय विच इज मेड ऑफ जिंक एंड कॉपर। ठीक है, तो जिंक को हम लोग बोलते हैं जास्ता। इसका सही आंसर हो गया जास्ता। ब्रास में क्या होता है, मतलब पीतल में क्या होता है? 66% कॉपर होता है और 34% जिंक होता है। ठीक है, मतलब 66% तांबा होता है और 34% क्या होता है? जास्ता होता है। ठीक है, ब्रास इज एन एलॉय, ये तो मैंने बता चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने पिक्चर के थ्रू बताया है कि ये ब्रास किसे बोलते हैं और कॉपर किसे बोलते हैं और जिंक किसे बोलते हैं, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, तस्वीर में। कॉपर, कॉपर को हम लोग उसका सिंबल क्या है? Cu, और जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आते हैं कि कॉपर का परमाणु क्रमांक क्या है और जिंक का परमाणु क्रमांक क्या है। तो आपको याद रखना है, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है, मतलब 29 है, और जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है, मतलब 30 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। किसका रासायनिक नाम क्लोरोसिटोफिनॉल है? दोस्तों आपको पता होगा कि जब हमारे देश में या फिर किसी और देश में रायट होती है, मतलब दंगा हो जाता है, तो हम लोग एक गैस का यूज करते हैं। उसी गैस का नाम है क्लोरोसिटोफिनॉल। अब आप हमको बता सकते हैं वो गैस कौन सी होती है? आप लोग को याद होगा, वो गैस आप न्यूज में सुन चुके होंगे, आंसू गैस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? आंसू गैस। तो इसका सही उत्तर है आंसू गैस। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस को क्या बोलते हैं दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया N2O। ठीक है, क्या रखना है, लाफिंग गैस भी बहुत महत्वपूर्ण है। लाफिंग गैस का क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया? N2O। ठीक है, और इसको और क्या बोल सकते हैं? डाई नाइट्रोजन मोनोक्साइड। ये यूपिक नेम है, IUPAC यूपिक नेम होता है केमिस्ट्री में, उसको भी बोलते हैं। तो ये आपको दोनों याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट द यूपिक नेम डाई नाइट्रोजन मोनोक्साइड इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको वहां पे लाफिंग गैस, आंसू गैस, ये सब लिखा होगा, तो आपको उसमें से सही उत्तर टिक करना है। तो आपको ये भी याद रखना है कि लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड N2O बोलते हैं, या फिर डाई नाइट्रोजन मोनोक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, अब अश्रु गैस पे आते हैं, तो इसको बोलते हैं लैक्रिमेटर एजेंट। ठीक है, लैक्रिमेटर एजेंट और लैक्रिमेटर, ये कुछ भी बोल सकते हैं, लैक्रिमेटर। और इसे CS गैस भी बोलते हैं, CN गैस भी बोलते हैं, और क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं। बट ये एक आम है, क्लोरोपिक्रीन कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको मेन याद करना है CS गैस। इसे क्या बोलते हैं? CS गैस। इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण, हम लोग नाम यही याद रखते हैं, CS गैस। ठीक है, ये टीयर गैस, टीयर गैस हम लोग आंसू गैस को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टीयर गैस। तो इसमें दो होता है, एक होता है
डिफ्टिफिनॉन, और एक होता है बेंजाइल मेलोनाइट्राइल। ठीक है, ये आपको याद रखना है टीयर गैस का। ठीक है, ये मैंने कुछ डाल दिया है कि आप इसे यदि महत्वपूर्ण आपको लगा तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं तो आपको ये इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे ये बहुत कम आते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है मंत्रियों के नाम। जैसे अभी फिलहाल के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया था कि वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, और 4 ऑप्शन दे दिए गए थे। तो क्या होता है, हमको मंत्री का नाम हमेशा याद रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए, राजनाथ सिंह अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। पहले ये गृह मंत्री संभाला करते थे, लेकिन अभी रक्षा मंत्री हैं। तो आपको ये डिफरेंस समझना होगा। ये नहीं कि राजनाथ सिंह पहले गृह मंत्री थे तो अब गृह मंत्री होंगे, नहीं। राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, ये आपको दिमाग में बना लेना है। ठीक है, और गृह मंत्री कौन है अभी? अभी अमित शाह। ठीक है, आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, आपको इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं लग रहा है? तो जल थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये तो एकदम सही है। थल सेना जो है वो 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। मतलब ये तीनों ऑप्शन सही हैं दोस्तों, और ये तीनों इम्पोर्टेंट भी हैं, महत्वपूर्ण भी हैं, इसलिए आप इन तीनों दिवस का अपने दिमाग में नाम बना लें। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया नन। इनमें से कौन सा सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच में है? देखिए, यहाँ पे मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जॉर्डन है और इस यहाँ इजराइल है। ठीक है, ये दोनों जॉर्डन और इजराइल के बीच में ये जो सागर है, उस सागर का नाम क्या है? ठीक है, तो इस सागर का नाम है दोस्तों मृत सागर। हाँ, आपको लग रहा होगा ये पहली बार आप सुन रहे होंगे मृत सागर, लेकिन ये मृत सागर ही है। इन जॉर्डन और इजराइल के बीच में मृत सागर ही आता है। ये आपको नया लग रहा होगा, न्यू लग रहा होगा, लेकिन मृत सागर ही है। ये एग्जाम में एक बार पूछ दिया गया था और लोगों ने मृत सागर सोच के इस ऑप्शन को टिक ही नहीं किया, लेकिन ये ऑप्शन में मृत सागर है तो मृत सागर ही लिखना है। देखिए, ये मृत सागर की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। यह भी एकदम महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर कौन सा है? तो उसका नाम है मृत सागर। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। खारे पानी मतलब साल्ट वाटर, इसे साल्ट वाटर की निचली झील भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको आ सकते हैं या फिर आप दिमाग में रख सकते हैं। बोंदा पहाड़ किस राज्य में अवस्थित है? बोंदा पहाड़ किस राज्य में अवस्थित है? और उत्तर है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? भुवनेश्वर। ठीक है, बोंदा पहाड़ किस राज्य में है? उड़ीसा। ठीक है, स्टीपल शब्द का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है हॉर्स रेसिंग, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। ये सब तो चारों खेल के नाम है, तो स्टीपल शब्द का संबंध जो होगा वो खेल से ही है, ये तो मुझे क्लियर हो गई। लेकिन किस खेल से है? तो हॉर्स रेसिंग। ठीक है, स्टीपल शब्द का संबंध किस खेल से? हॉर्स रेसिंग। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल्स, आप पढ़े होंगे रेड ब्लड सेल्स। 3 टाइप का होता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। ठीक है, ये 3 ब्लड सेल्स हम लोग के बॉडी में पाए जाते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में हम लोग का रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। ये ऑप्शन टिक करना है दोस्तों। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है?
कौन सा जोड़ा सही है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा सही है, मतलब कोई एक जोड़ा जो है वो ही सही है। तो सहायक संधि डलहौजी, नहीं ये तो गलत है। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, नहीं ये भी गलत है। बंगाल विभाजन सही दोस्तों, बंगाल विभाजन जो है वो लॉर्ड कर्जन नाम का एक ब्रिटिश वाइसराय रहता था इंडिया में, वही उसी के द्वारा किया गया था, इसलिए बंगाल विभाजन कर्जन ही सही है। ठीक है, देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 मीन्स 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, और जो वाइसराय कौन थे उसमें, लॉर्ड कर्जन, आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन। और विभाजन कब हुआ था बंगाल का, किस ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। अमेरिका के इतिहास की चर्चित घटना चाय पार्टी जिसका नायक सैमुअल्स एडम्स था, कब हुआ था? तो इसका आंसर है दोस्तों 1773 ईस्वी। चाय पार्टी आप याद रखिए और 1773 याद रखिए। चाय पार्टी और 1773 यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? ये देख सकते हैं फोटो में, आप देख सकते हैं ये आदमी जो है अपने बीवी के साथ है। ठीक है, यही आदमी विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक था। ठीक है, अब इस आदमी को यदि आप पहचानते हैं तो ठीक है, क्योंकि ये आदमी विकिपीडिया पे भी है और ये रिचेस्ट पर्सन, मतलब बहुत रिच पर्सन भी है, तभी तो पर्यटक बना है। तो ये डेनिस टीटो है। ये क्या है? डेनिस टीटो। आपको बता दें ये डेनिस टीटो है, ये अमेरिकन इंजीनियर है। ठीक है, और बिजनेसमैन है। ठीक है, मतलब इनका पूरा नाम है डेनिस एंटोनी टीटो। ये एक अमेरिकन इंजीनियर और बिजनेसमैन है, जो कि फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट बने थे। और इन्होंने अपना फंडिंग जो था ट्रिप के लिए खुद किया था, मतलब खुद के पैसे से ये गए थे। ठीक है, इनका नाम है डेनिस टीटो। भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? और इसका उत्तर है दोस्तों 1919 ईस्वी में। ठीक है, आपको याद रखना है इसका उत्तर 1919 ईस्वी में। मुखौटा और युद्ध नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? और इसका उत्तर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। मुखौटा और युद्ध नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि मुखौटा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो अरुणाचल प्रदेश। या फिर आ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश का मुख्य नृत्य कौन सा है, उसमें से एक मुखौटा ऑप्शन होगा, तो आपको ये टिक मार्क करना है। ठीक है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? ये बकरी में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये बकरी, इसका आंसर होगा, सही उत्तर होगा बकरी। मोपला जनजाति मुख्यतः किस राज्य में रहती है? और इसका उत्तर है दोस्तों केरल। ठीक है, मोपला जनजाति जो है वो मुख्यतः केरल राज्य में रहती है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आज हम लोग का प्रश्न और उत्तर का यही समाप्त होता है। फिर हम लोग प्रश्न और उत्तर लेके आएंगे, और मेरे साथ बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।